किसान शक्कर खाने लगे तो अंग्रेजों ने बढ़ाया 30% लगान। सरदार वल्लभ भाई पटेल 6 महीने में ही ब्रिटिश सरकार को घुटने पर ला दिए, उनको मजबूर कर दिए लगान को वापस लेने में। तो चलिए पूरी कहानी सुनते हैं। अगर कुछ गलती हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। कहानी को शुरुआत करने से पहले थोड़ा ये जान लीजिए ताकि लगान बढ़ाया क्यों गया था। तो चलिए इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। पहला पॉइंट है 1896 में तप्ती नदी में रेलवे लाइन बिछाने और बारदोली में सूबा रोड बनाने से इलाके में पशुओं और बैलगाड़ियों की संख्या बढ़ी है, ये अंग्रेजों का कहना था। दूसरा, गाँव वाले बाहर से लाए गए चावल और रिफाइन सफेद शक्कर का इस्तेमाल करने लगे। तीसरा, 23 ग्रामों में पक्के घरों की संख्या बढ़ गई थी और जनसंख्या भी अगर साफ शब्दों में बोले तो किसान पहले से ज्यादा खुशहाल क्यों रहने लगे, यही सरकार को खटक गई। पॉइंट नंबर 4, काली पराग समुदाय के हालात भी बेहतर हुए, यानी साबली त्वचा वाले जो हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे वो भी इतना खुश क्यों रहने लगे। ये चारों पॉइंट तो हो गई अंग्रेजों द्वारा कर बढ़ाने की वजह, लेकिन इसके विरोध में आखिर किसान क्या चाहते थे, इनका क्या कहना था, वो भी जरा सुन ही लीजिए पॉइंट वाइज। पहला, रेल और रोड से मिले लाभ के बदले बारदोली पहले ही बहुत टैक्स दे चुका है। दूसरा, पक्के मकान और चीनी का इस्तेमाल करने से उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज भी लग गया था। इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 1922। मेड़ता बंधु के नाम से प्रसिद्ध कल्याण जी कुंवर और दयाल जी बारदोली पर पहली बार लगान यानी कर बढ़ने के खिलाफ सत्याग्रह किए। तो वर्ष 1927 यानी 5 साल बाद कांग्रेस, जो कि हमेशा किसानों के समर्थन में ही रही है, इन्होंने बारदोली सत्याग्रह के समर्थन में पोस्टर छपवाए और अंग्रेजी सरकार से कर कम करने की मांग करने लगी। लेकिन सरकार ने इनकी मांग को ठुकरा दी। फिर सभी किसान अपनी उम्मीदों को लेकर गांधी जी के पास पहुंचे। 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद गांधी जी बहुत नाराज थे, लेकिन फिर भी इन्होंने किसानों की बात सुनी और बोले मेरा एक मित्र जो है वकील है, वह काफी होशियार भी है, अब आपको उन्हीं के पास जाना चाहिए, आपकी समस्या वही हल कर सकते हैं। फिर क्या था, सभी पहुंच गए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। लेकिन सरदार जी इनके इस दुख भरी दास्तान को सुनने के बाद बोले हम तो आपके साथ लड़ेंगे, लेकिन हार गए तो फिर कई सालों तक संभल नहीं पाओगे। तो किसानों के पास कोई चारा ही नहीं था और लास्ट में इसमें हामी भरनी पड़ी इनको। 4 फरवरी 1928 सरदार पटेल की अगुवाई में एक सभा बुलाई गई, क्योंकि 5 फरवरी को बढ़ा हुआ लगान भरने की तारीख थी। फिर सरदार पटेल जी इस बैठक को रद्द कर दिए और वे बोले जिस तरह महिलाओं के बिना घर नहीं चल सकता, उसी तरह इतना बड़ा सत्याग्रह महिलाओं के बिना कैसे हम चला सकते हैं। फिर इन्हीं के कहने पर पहली बार महिलाएं भी इस सत्याग्रह में शामिल होने लगी। 12 फरवरी 1928 सरदार पटेल की अगुवाई में किसानों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया और बढ़ा हुआ लगान देने से भी इनकार कर दिया। किसानों ने गांधी जी का अहिंसा का रास्ता चुने, इसलिए गांधी जी भी बारदोली की समस्या पर एक लेख भी लिखे हैं। 15 फरवरी 1928 अंग्रेजी सरकार बालोद बाजीपुरा के 15 प्रमुख किसान व्यापारियों को नोटिस जारी किया और सत्याग्रह में शामिल होने का आरोप लगाया। 3 मई 1928 बारदोली सत्याग्रह में जुलूस निकालने और संगीत बजाने पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। 27 मई 1928 बारदोली के किसानों के समर्थन में बारदोली दिवस मनाया गया। 17 जून 1928 सरकार के दमनकारी नीति के खिलाफ कन्हैया लाल मुंशी ने बारदोली में राज्यपाल को पत्र लिखे और विधानमंडल में इस्तीफा दे दिए। 18 जुलाई 1928 राज्यपाल ने सूरत किले में बारदोली किसान प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करने के बाद नई शर्तों की घोषणा की। 20 जुलाई 1928 सरदार पटेल जी नई शर्तों का बहिष्कार का ऐलान कर दिए। 2 अगस्त 1928 गांधी जी बारदोली आए और 2 दिन रुके। इसके बाद किसानों से मिलने रायम और सारा भवन गए। 5 अगस्त 1928 सरदार पटेल के साथ पूना में वित्त मंत्री सर चुन्नीलाल मेहता की मुलाकात हुई और सत्याग्रह में शामिल किसानों की जब्त की गई जमीन को वापस देने का ऐलान किया गया। और लास्ट 6 अगस्त 1928 अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा, और झुके भी क्यों ना, हम इंडियन है, साला जिद पे आ गए तो इंग्लैंड को भी भारत में बसा लेंगे, ये मेरी औकात है, फिर ये तो मेरा ही देश है, बढ़े हुए लगान को उनको वापस लेना पड़ा।